ये मूवी काफ़ी टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके मेरा मन नहीं करता था इसे देखने का। और एक तो इसका जो टाइटल है, फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस, मुझे ये पढ़ के ये फिल्म और बोर लग रही थी। तो इससे सीख मिलती है कि डोंट जज अ फिल्म बाय इट्स नेम। रिसेंटली मैंने हॉरर ऑफ हार्ट्स को देखने की कोशिश की थी और वो फिल्म मैंने अभी तक पूरी नहीं देखी है, देख ही नहीं पाया। तो उससे बोर होकर मैंने ये फिल्म चालू की थी और ये मैं सोच रहा था कि आधी देख के बंद कर दूंगा, बाकी बाद में देखूंगा। और गेस व्हाट, 13B ने मुझे ऐसा हुक करा कि इसे रख ही नहीं पाया। कभी कभी कोई फिल्म ऐसी होती है कि डायरेक्टर शुरू होते ही तुम्हारा ध्यान कैच कर लेगा। 13B उनमें से एक है। इस पहले सीन की मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। तो आइडिया ये है कि एक फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। तो पूरे इंट्रोडक्शन के लिए शॉर्ट को एक मोटिव दे दिया। पहले कैरेक्टर को बाथरूम के मिरर शेल्फ से दिखाया, दूसरी को फ्रिज से, तीसरे चौथे को वॉशिंग मशीन से, फिर ब्रीफ केस से, फिर किचन शेल्फ से, फिर स्कूल बैग से, फिर मंदिर के फोटोज के बीच से। उसके बाद हर एक एक्शन एक दूसरे से जुड़े थे। जैसे ये कैरेक्टर फ्रिज से दूध निकालते समय इस वाली को कपड़े के लिए बोलती है, तो फिर बाद में वॉशिंग मशीन से दिखाते हैं उसे। फिर इसकी बीवी बच्चों को रेडी करने की बात करती है, फिर बच्ची को स्कूल बैग से दिखाते हैं। तो पूरा एक कोहेरेंट सीन बन गया। और फिर इस शॉट का तो काम यही होता है कि कैरेक्टर के चेहरे पे और ज़्यादा फोकस हो जाए नेचुरल फ्रेमिंग के कारण। तो कुछ सेकंड्स में सारे कैरेक्टर्स और उनकी डायनेमिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गई। और अगर किसी मूवी के शुरुआत के सीन में ही मुझे कुछ ऐसा दिख जाए तो मुझे ये तो पक्का हो जाएगा कि मूवी गूं नहीं होने वाली है। तो हॉरर ऑफ हार्ट्स में जो 40 मिनट में मुझे वो पैशन नहीं दिखा, इस मूवी ने कुछ सेकंड्स में दिखा दिया। यहाँ मैं कंपेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि इन दोनों मूवी को कंपेयर करके मैं 13B की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों मैंने एक के बाद एक देखी। और अगर ये पहला वाला सीन स्ट्रॉन्ग ना होता तो 13B मेरी नजरों में बेकार भी हो सकती थी। तो अभी तक मुझे मूवी का प्लॉट या गिमिक तक नहीं पता, पर मैं सोल्ड हो चुका था। जिसने ये मूवी नहीं देखी और तुम्हें जरा से स्पॉइलर से भी डर लगता है, तो तुम्हें मैं ये मूवी इस तरीके से भेज सकता कि अगर तुम्हें हॉरर में हाई कॉन्सेप्चुअल आइडियाज पसंद है, जैसे किसी कर्स टेप को देख दो और 7 दिन तक उसे किसी और को नहीं दिखाया तो तुम मर जाओगे, या फिर एक शीशे में 3 बार ब्लडी मैरी बुला दो भूत नहीं आ जाएगी, तो ये फिल्म तुम्हें पसंद आएगी। लेकिन वही बात, अगर मैं यहाँ उस आइडिया को तुम्हारे सामने पिच कर दूंगा तो काफियों को लगेगा कि मैंने स्पॉइलर दे दिया। इसलिए इस फिल्म के टाइटल में भी मार्केट करते समय उस आइडिया को नहीं बताया गया था। उल्टा फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस मूवी को रिप्रेजेंट करता है, पर मिसलीडिंग टाइटल है और मेरे नज़रिए से अनइंटरेस्टिंग भी। और उस आइडिया को सही से पिच ना करके मेरे हिसाब से चूती आप किया। तो अगर तुम्हें इतने में भी इंटरेस्ट जाग रहा है तो जाके देख सकते हो, वरना इस वीडियो में रुकने वाले हो तो मैं वो आइडिया बताने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इनके घर में एक सीरियल आता है जिसमें जो हादसे सीरियल में होते हैं कुछ देर बाद इनके घर में रियल में भी होने लगते हैं। अब अगर इस मूवी को मुझे किसी ने ऐसे बेचा होता तो मैं तुरंत खोल के देखना चालू कर चुका होता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई आइडिया भी उतना जचे। अकेले ये आइडिया मेरे लिए काफ़ी फ्रेश टेक था हॉरर के सब जॉनरा में। और जिस तरीके से मूवी में धीमे धीमे इस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, मुझे तो काफ़ी धाकड़ तरीके से ग्रिप करके रखा हुआ था। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट है मूवी में, लेकिन हर एक ये टीवी वाले जितने इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसी मूवीज एक तरीके से थ्रिलर और सस्पेंस साइड में भी आ जाती है, ऑलमोस्ट डिटेक्टिव मूवी बन जाती है, और वो सब में भी इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन पूरा मज़ा ये टीवी वाले गिमिक में ही है। जब कैरेक्टर को इस चीज़ का एहसास होने लगता है और वो अपनी बीवी से बार बार सीरियल में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछता है और फिर उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाती है तो वो काफ़ी बेहतरीन इंटरेक्शन होते हैं। मेन मूवी देखने की वजह तुम्हारी बस ये होगी कि अगली बार टीवी सीरियल में क्या हादसा होगा और कैरेक्टर उससे कैसे डील करेगा। ये और आर माधवन और नीतू चंद्र के कैरेक्टर के बीच के इंटरेक्शंस, मैं अपना फेवरेट सीन बताता हूँ उनके बीच का, और काफ़ी सही लिखा सीन था वो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट लेके आया होता है और भतीजी आखिरी गिफ्ट पूछती है किसके लिए, तो वो बताता है कि अपनी बीवी के लिए लेके आया है। फिर यहाँ इसी शॉट में इसकी बहन और मम्मी भी बैठी रहती है और बहन ताना मारती है कि बेटा सिर्फ अपनी बीवी के लिए गिफ्ट्स लेके आता है, माँ के लिए कुछ भी नहीं। और फिर बीवी जब आके गिफ्ट्स लेती है तो बताता है कि वो कुक बुक लेके आया है। बीवी मुंह बना के चली आती है और फिर वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी बीवी बुक पढ़ के खाना बनाएगी तो सबके लिए अच्छा होगा, इसलिए इनडायरेक्टली सबके लिए गिफ्ट है। तो ये काफ़ी होलसम सा एक सीन था और इतने सारे कैरेक्टर फटाफट इंटरेक्ट भी कर लिए। बाद में जब बीवी रैप बुक खोलती है तो पता चलता है कि वो कामा सूत्रा की बुक लेके आया होता है। तो इस वजह से वो पिछला सीन इतना क्लेवर हो गया, क्योंकि मुझे लगा वो बस एक छोटा सा सीन था होलसमनेस दिखाने का और वो सच में कुक बुक लेके आया है, लेकिन इस सीन ने मुझे आहा सा मोमेंट दिया। अब उस पहले वाले सीन के कुक बुक के झूठ बोलने से यहाँ इन दोनों के बीच के सारे डायलॉग्स इतने फनी हो जाते हैं, खुद देख लो तुम लोग। अरे वाह, तुम्हारी ये कुक बुक तो बहुत ही मसालेदार है। हाँ अरे रेसिपीज देखोगी तो जानू मर जाओगे। और इसमें सिर्फ नॉनवेज आइटम है। कोई बात नहीं जानू, आज हम पूरी की पूरी दावत कर लेते हैं। गो टू पेज नंबर 31, चिकन तंदूरी। एक आसान वाले से शुरू करते हैं। गो टू पेज नंबर 44, चिकन मंचूरियन। सब रट के आए हो क्या तुम? बताओ मुझे। ये देखो। ये देखो, ये छोटा टिफिन और स्नैक्स मुझे नहीं चलेगा। मुझे और आपको भी पूरे के पूरे 7 कोर्स मील की जरूरत है। क्या Shut up. बोले आप?
इसका सारा कसर मैं खाना खाते वक्त उतारूंगा, समझी? अच्छा, मैं ढूंढती हूँ, मैं दूसरा ढूंढती हूँ। तो ये सीन फिल्म के प्लॉट के लिए कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ये कैरेक्टर्स इस सीन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए थे हम लोगों के लिए। तो अगर बाद में इसकी बीवी के साथ कोई हादसा होने वाला होगा तो हम लोगों की भी फटेगी कि इसके साथ कुछ ना हो जाए। हैरानी की बात है, मैं हॉरर फिल्म की बात करने में उसके होलसम मोमेंट्स बता रहा, लेकिन यही वो फैक्टर है इस मूवी का जिससे मैं तुरंत रिलेट करा था। रिलेटेबल सेटिंग, एक जॉइंट फैमिली, घर में बैठ के सास बहू के धारावाहिक देख रहे, नॉर्मल दूध फटने को अशुभ मानना, मंदिर में फोटोज नहीं लग रही, और ये सब मंडेन लाइफ के पैरेलल ही बिजार मोमेंट्स चल रहे हैं। सीरियल के इवेंट्स रियल लाइफ में सच हो रहे। कैरेक्टर के लिफ्ट में एंटर करते लिफ्ट काम करना बंद कर देती है, तो अपने साथ वो किसी और को जोर जबरदस्ती लिफ्ट में लेके जाता है। घर के अंदर सेल्फी लेने से फोटो डिस्टॉर्ट हो जाती है। कुल मिला के मूवी ने काफ़ी सही से फ्रेश आइडियाज़ लाए, उनमें से कुछ कुछ को सही से एक्सप्लेन भी किया गया है और कुछ कुछ को यूं ही छोड़ भी दिया गया, लेकिन ओवरऑल मूवी ब्लास्ट थी देखने में, खासकर फर्स्ट हाफ जब सारे गिमिक्स को एक एक करके दिखाते हैं। मैं तो चाहता कि अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है फिल्म तो ज़रूर से ज़रूर देखो भाई लोग बहन लोग। हॉरर मंथ में अगर तुम्हें कोई बॉलीवुड हॉरर मूवी देखनी है तो दिस इज इट। वीडियो खत्म होती है अब। तुम लोगों को और हॉरर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में पूरा खजाना पड़ा हुआ है। हॉरर वाली प्लेलिस्ट तुम्हारे स्क्रीन में कहीं होगी। बाय बाय फट्टू दोस्तों।